हेलो दोस्तों, एमएस के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्नावली 3.2 अपव्ययों की संक्रियाएं। तो अपव्ययों की संक्रियाओं में पहला हमारे पास अपव्ययों का योग। योग देखेंगे कैसे करते हैं अपव्ययों का योग। अपव्ययों के योग में है यदि ए और बी समान कोटि के अपव्यय हों यदि ए और बी समान कोटि के अपव्यय हों तो अपव्यय के योग को अपव्यय के योग को ए प्लस बी या बी प्लस ए से लिखते हैं। और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो एक अपव्यय का व्यापक रूप लेकर चलते हैं। व्यापक रूप माना, व्यापक रूप से यह है आसान हो जाता है, आगे अपव्यय लेके भी समझाएंगे। तो माना ए बराबर ए आई जे कॉमा बी बराबर बी आई जे, स्मॉल में बी है बी आई जे। अब हमें इस पे निकालना पहले ए प्लस बी पर। तो ए प्लस बी जोड़ करेंगे तो ए के अपव्यय हमारे पास ए आई जे प्लस बी का अपव्यय है बी आई जे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ए आई जे, दोनों एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो ए आई जे प्लस बी आई जे, हमारे पास ये अपव्यय निकल के आ गया, जोड़ करके एक अपव्यय बन गया। अब निकालना हमें बी प्लस ए, तो बी प्लस ए निकालेंगे। बी प्लस ए बराबर बी का हमारे पास बी आई जे प्लस ए का व्यापक रूप माना है ए आई जे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो बी आई जे प्लस ए आई जे, हमारे पास ये जोड़ करके आ गया, ये यानी एक ही पद बन गया। इस तरह हम करते हैं। अब संख्याओं पर आधारित करते हैं। तो उदाहरण लेते हैं एक। उदाहरण लेंगे, माना ए बराबर 1 2 0 6, हमने बी अपव्यय ले लिया 3 2 4 7। अब हमें जोड़ना है ए प्लस बी, तो इसका ए प्लस बी करेंगे। तो ए का अपव्यय हमारे पास 1 2 0 6 प्लस बी का अपव्यय रखेंगे 3 2 4 7। अब इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कठिनाई नहीं होती है। तो सीधा सीधा जोड़ते हैं। पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसमें भी पहली पंक्ति का पहला अवयव जोड़ेंगे। इसमें दूसरी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, इसमें भी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव जोड़ देंगे। इसमें दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव जोड़ेंगे।
और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ले लेंगे इसके साथ, तो रखेंगे ए प्लस बी। पहली पंक्ति और पहला पंक्ति इसमें लेंगे तो 1+3 और 2+2, सीधा सीधा इसे जोड़ देते हैं। 0 में 4 जोड़ देंगे और 6 में 7, तो हमारे पास अब क्या बन के आएगा, अवयव ए प्लस बी बराबर, जोड़ बनेगा 3 और 1 4, 2 और 2 4, 4 7 और 6 13। इस तरह हमें जोड़ करना है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ए अवयव ये लिया था और बी अवयव ये लिया था। फिर हमने किया था ए प्लस बी, तो एक अवयव लिख लिया और बी का अवयव लिख लिया, तो इसे जोड़ दिया 1+3, 2+2 और 0+4 और 6+7। इन दोनों जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 7 और 6 13। ये हमारे पास जोड़ आ गया। इस तरह हमें जोड़ करना है, चाहे 2×2 का हो चाहे 3×3 का हो, करना इसी तरह है। तो अवयव के योग पर ये कंप्लीट हुआ। अवयव का योग हम इसी तरह करते हैं, अवयव का योग ध्यान रखना आप लोग। अब करेंगे अवयवों के योग के गुणधर्म। तो अवयव के योग के गुणधर्म सिर्फ 4 हैं, 4 ही हमें पढ़ने हैं। अवयवों के योग के गुणधर्म। अवयवों के योग के गुणधर्म, तो गुणधर्म कितने हैं, 4। पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। कि यदि ए तथा बी कोई दो समान कोटि के अवयव हों, कोई दो समान कोटि के अवयव हों, तब ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। ये हमने क्रम विनिमय नियम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है, वही नियम चल रहे हैं। तो करेंगे इसकी उपपत्ति। उपपत्ति में मान लेंगे, व्यापक रूप से हल करेंगे, उसके बाद आपको अवयव लेकर दिखाएंगे संख्याओं में। तो माना ए बराबर ए आई जे, ये हमारे व्यापक रूप होते हैं। व्यापक रूप से ये है जल्दी हल हो जाता है। उसके बाद आपको संख्याओं को लेकर दिखाएंगे। तो बी बराबर बी आई जे, तो इसे हल करेंगे। पहले ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी। तो ए का अवयव है हमारे पास ए आई जे, प्लस बी का अवयव है बी आई जे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा ए आई जे प्लस बी आई जे। इसे समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। अब करेंगे बी प्लस ए, तो बी प्लस ए। तो बी का अवयव है बी आई जे प्लस ए का अवयव है ए आई जे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए की ब्रैकेट में आ जाएंगे ये बी आई जे प्लस ए आई जे। इसे समीकरण सेकेंड। तो सब क्या बना, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, ये दोनों बराबर हो गए। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये भी हमारा सिद्ध हुआ।
दूसरा नियम साचर नियम है। तो यदि ए कॉमा बी तथा सी समान कोट के आव्यूह हों समान कोट के आव्यूह हों तब क्या बनता हमारे पास ए प्लस बी, ये एक ब्रैकेट में और प्लस सी बाहर होगा बराबर। अब ए बाहर होगा और बी प्लस सी ब्रैकेट में होंगे। तो इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करेंगे इसको, तो मान लेंगे माना इसे भी व्यापक रूप में हल करेंगे। माना ए बराबर ए आई जे प्लस ए आई जे कॉमा बी बराबर बी आई जे कॉमा सी बराबर सी आई जे। ये हमने व्यापक रूप में मान लिए क्योंकि जल्दी और हो जाएंगे। अगर सभी गुणधर्मों को बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा बताने में। तब इसे करेंगे ए प्लस बी प्लस सी पर, इस पर करेंगे हम। तो ए प्लस बी और प्लस सी बाहर, तो ए का अवयव हमारे पास ए आई जे प्लस बी का अवयव है बी आई जे। ये एक ब्रैकेट में क्लोज बंद है और प्लस सी बाहर है, तो सी का अवयव है सी आई जे। इसे हमें हल करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। ए आई जे प्लस बी आई जे एक ब्रैकेट में बनेंगे, प्लस इन ये बाहर ही रहेगा हमारे पास सी आई जे। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये भी इसके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। तीनों एक ही ब्रैकेट में हो जाएंगे, तो इसे समीकरण फर्स्ट बनाते हैं। अब निकालना हमें ए प्लस बी प्लस सी वाला। तो ए का अवयव हमारे पास ए आई जे प्लस बी का अवयव है बी आई जे प्लस सी का अवयव है सी आई जे। इसे जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा बी आई जे प्लस सी आई जे। अब ये हमारे पास एक पद बन गया पूरा। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो तीनों एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। ये समीकरण सेकंड बन गया। अब फर्स्ट और सेकंड हमारे पास बराबर निकला, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर सिद्ध हुआ ए प्लस बी प्लस सी के। साचर नियम भी हमारे पास सिद्ध हुआ। अब अगला नियम है तीसरा नियम है योग के तत्समक का अस्तित्व। योग के तत्समक का अस्तित्व। तो यदि ए कोई आव्यूह है और ओ एक शून्य आव्यूह
और ओ एक शून्य आव्यूह है, तब ए प्लस ओ बराबर ए और बराबर ओ प्लस ए के, ये सभी आपस में कैसे होंगे? बराबर। ये योग के तत्समक का अस्तित्व के नियम है। तो इसे हल करेंगे तो मान ले रहे हैं व्यापक रूप में हल करेंगे इसे। माना ए बराबर ए आई जे कॉमा ओ बराबर, ओ हमारा क्या होता है? शून्य आप भी, तो इसे जीरो भी तो मान सकते हैं, जीरो आई जे। क्या मानेंगे इसे? जीरो आई जे मान के चलेंगे ओ को। तो करेंगे इसे। अब ये ओ हमारे पास एक जीरो और शून्य आप भी होता है, इसमें आप भी में सभी अवयव कैसे होंगे? शून्य होते हैं सभी अवयव, जितने भी अवयव होंगे जीरो जीरो होंगे। तो इसे करेंगे हल। तो इस पे पहले लेंगे ए प्लस ओ पर, ए प्लस ओ बराबर ए का आप व्यू है ए आई जे प्लस जीरो का आप व्यू है ओ का आप व्यू है जीरो आई जे। इसमें से जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस जीरो आई जे। अब जीरो में ए आई जे को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? ए आई जे। ये समीकरण फर्स्ट बना। ए आई जे किसके बराबर है? ए के। ए किसके बराबर है हमारे पास? ए के। तो समीकरण फर्स्ट बना। अब लेंगे ओ प्लस ए, तो ओ प्लस ए, ओ प्लस ए का रखेंगे तो ओ आप भी का है जीरो हमारे पास, तो जीरो आई जे प्लस ए आप भी है ए आई जे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आई जे प्लस ए आई जे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जीरो में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वो संख्या ही रहती है, तो क्या बचा? ए आई जे। तो ये किसके बराबर है? ए के। तो ये समीकरण सेकंड बना। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड से हम कह सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कि ए प्लस ओ बराबर था ए के और ये भी बराबर था ओ प्लस ए के, ये सिद्ध हुआ। अगला नंबर है, चौथा नंबर है चौथा नंबर है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। माना ए कोई आव्यूह है है, तब माइनस ए इसका योग प्रतिलोम होगा। योग प्रतिलोम होगा। तो किस तरह करेंगे? ये नियम होता है ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो होगी। तो उत्पत्ति करेंगे इसकी, रखेंगे व्यापक रूप में मान के चलेंगे। माना ए बराबर ए आई जे और कॉमा माइनस ए बराबर माइनस ए आई जे। ए बराबर ए आई जे और माइनस ए बराबर माइनस ए आई जे। तो पहले इस पर करेंगे ए प्लस माइनस ए पर, तो बराबर ए का व्यू है ए आई जे प्लस और बी का करें माइनस ए का करेंगे तो माइनस के ए आई जे बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए आई जे माइनस
ए आई जे। तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 0। तो किसके बराबर निकला, ए प्लस माइनस ए बराबर 0 हो गए। यही प्रूफ हुआ। ये 4 हमारे गुणधर्म कंप्लीट हुए। अगला है हमारे पास आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर। आव्यूह के अंतर में है, यदि ए और बी समान कोट के आव्यूह हों, समान कोट के आव्यूह हों, तब ए माइनस बी से लिखते हैं। हमेशा समान कोट के ही आव्यूह होने चाहिए सभी में। हमने जो गुणधर्म पढ़ाए हैं उसमें भी समान कोट के ही आव्यूह होने चाहिए, 2x2 के, 3x3 के, जिसके किसी भी के भी हों। तो एक व्यापक रूप लेते हैं, उत्पत्ति करेंगे इसकी। माना ए बराबर ए आई जे, कॉमा बी बराबर बी आई जे। तो अंतर निकालेंगे, ए माइनस बी बराबर ए का आव्यूह है ए आई जे, माइनस करेंगे बी का आव्यूह है बी आई जे। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए आई जे माइनस बी आई जे। ये हमारे पास बन के आया अंतर इस तरह निकालेंगे। अगला है हमारे पास एक आव्यूह का एक अदिश्य गुणन। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन करेंगे यदि ए कोई आव्यूह है और के कोई अदिश राशि है, और के कोई अदिश राशि है, तो एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन को एक अदिश से गुणन को एक अदिश से गुणन को के ए से लिखते हैं। के ए से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एक आव्यूह का एक अदिश्य गुणन, ये हमारे पास एक नियम है। तो इस नियम में क्या बोला है, यदि ए कोई आव्यूह है और के कोई अदिश राशि है, तो एक आव्यूह का एक अदिश्य गुणन को के का ए में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो के ए से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं किस तरह। तो व्यापक रूप
लेकर चलेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। माना ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे। तो चलेंगे, हमें निकालना है के ए निकालना है। क्या निकालना है? के ए। के ए निकालेंगे तो के तो कोई अदिश राशि है, ए आप भी हुआ हमारे पास ए आई जे। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? के ए आई जे। ये हमारे पास हल होकर के कंप्लीट हुआ। अब जैसे संख्याएं ले लें हम, जैसे आप व्यू में हम आपको बताएं, एक आप व्यू लेते हैं 2 बाई 2 कोटे का, मान ले रहे हैं ए बराबर, व्यापक रूप ही मान के ले रहे हैं संख्याओं में, A11, A12, A21, A22, इस आप व्यू को मान के लेंगे। तो मान लें, तो ए बराबर लिया हमने A11, A12, A21, A22। तो इसे में एक अदिश राशि के से गुणा करना है, तो के ए निकालेंगे तो के, और ए आप भी हमारे पास A11, A12, A21, A22, इस तरह का आप भी होगा। तो के का सभी पदों में, सभी अवयवों में गुणा हो जाएगा इसका। तो बनेगा क्या? के का A11 में गुणा करेंगे तो के A11, के का फिर इसमें गुणा करेंगे तो के A12, के का इसमें गुणा करेंगे तो के A21, के का फिर इसमें गुणा करेंगे तो के A22। इस तरीके से हमें गुणा करना है। के को हम एक अदिश मान के चलते हैं, यानी मान लो संख्या है हमारे पास। अब जैसे करके दिखाएं, एक आप व्यू लेते हैं, एक आप व्यू ले करके चलेंगे। तो ए बराबर हमने मान लिया, आप व्यू है 0, 3, 5, 2, 9, 7, 6, 3, 1। ये हमने एक आप व्यू ले लिया। अब हमें किससे? एक अदिश से गुणा करना है इसमें, तो किससे? के ए से। तो करेंगे, के ए निकालेंगे तो के तो हमारे पास एक अदिश है। अब ए आप व्यू कितना है? 0, 2, 0, 3, 5, 2, 9, 7, 6, 3, 1। इसमें इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 0 का के में गुणा कर, एक संख्या लेंगे, यहाँ संख्या लेते हैं, एक मान लो, एक ले लिया, यहाँ भी एक, 0 से तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। के का 1 में गुणा करेंगे तो के बचा, फिर के का 2 में गुणा करेंगे तो 2 के का 6 में गुणा करेंगे तो 6 के। इसी तरह आप दूसरी पंक्ति में गुणा करते हैं, तो के का 3 में करेंगे तो 3 के का 9 में करेंगे तो 9 के का 3 में करेंगे तो 3 के का 5 में करेंगे तो 5 के। तीसरी पंक्ति में कर रहे हैं गुणा, तो के का 7 में करेंगे तो 7 के का 1 में करेंगे तो के। इस तरह हमें एक अदिश का गुणा करना होता है। ये भी नियम हमारे पास कंप्लीट हुआ, एक आप व्यू का एक अदिश से गुणन। अगला नियम है, तो इसके गुणधर्म है हमारे पास, इसी गुणन के गुणधर्म है, तो गुणधर्म पढ़ा दें। तो पहला गुणधर्म है, पहला गुणधर्म है के ए प्लस बी बराबर के ए, के का अंदर गुणा ए में गुणा करेंगे, के का ए में गुणा करेंगे, फिर के का बी में, तो प्लस के बी। दूसरा गुणधर्म है के प्लस एल और इंटू ए। अब ए का के में करेंगे तो के ए, प्लस एल का ए में करेंगे तो ए एल। ये दो गुणधर्म हैं, तो दोनों गुणधर्मों को सिद्ध करेंगे। तो पहले को हल करेंगे, उपपत्ति मानेंगे, माना ए आप भी हमारे पास व्यापक रूप में चलेंगे, ए आई जे,
और बी बी भी है तो बी को मानेंगे हम, बी बराबर बी आई जे। तो इसे पहले निकालना हमें के ए प्लस बी से, के ए प्लस बी से। तो के ए प्लस बी करेंगे तो के तो लिखा रहेगा, ए का अपव्यू है ए आई जे, प्लस बी का अपव्यू है बी आई जे। आई हमारी पंक्ति और जे स्तंभ होता है, ध्यान रखना, आई पंक्ति और जे स्तंभ। अब इसे करेंगे हल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, के ए आई जे प्लस बी आई जे। अब के का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, के का ए में करेंगे तो के ए आई जे, प्लस के का बी में करेंगे तो के बी आई जे। ये बना हमारे पास। अब करना है के ए प्लस के बी से, के ए प्लस के बी से करेंगे तो के ए प्लस, इसे समीकरण फर्स्ट मान ले रहे हैं, के ए प्लस के बी। तो करेंगे के ए का अपव्यू है ए आई जे, प्लस के बी का अपव्यू है बी आई जे। तो बराबर के का अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, के ए आई जे प्लस के का बी में गुणा कर देंगे तो के बी आई जे। ये बना। अब ये समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक जैसे आए तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो के ए प्लस बी बराबर निकला हमारे पास के ए प्लस के बी के ए प्लस के बी। ये सिद्ध हुआ। अब अगला दूसरा गुणधर्म सिद्ध करेंगे। तो दूसरा गुणधर्म सिद्ध करने के लिए हमें इसी तरह मान के चलना है। माना ए आप भी क्या मानेंगे, ए आई जे। तो पहले हमें निकालना है के प्लस एल और ए बराबर, तो के तो एक आदेश है तो के तो के ही रहेगा, प्लस एल है और इनटू में हमारे पास क्या, ए आई जे। तो ए आई जे, ए का भी हमने माना था ए आई जे, तो ए आई जे रखेंगे। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो के का इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, के ए आई जे प्लस एल का अंदर इसमें गुणा करेंगे तो एल ए आई जे। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब अगला निकालना हमें तो इसी गुणधर्म का, तो के ए प्लस ए एल। तो के अदिश राशि है, ए आप भी हमारे पास ए आई जे प्लस ए आप भी ए आई जे और इनटू में है एल। तो इसका गुणा करेंगे के का इसमें तो के आई जे प्लस एल का करेंगे तो एल ए आई जे। ये समीकरण सेकंड बना। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से के प्लस एल ए इंटू में ए बराबर के ए प्लस ए एल। ये सिद्ध हुआ गुणधर्म सेकंड। तो आव्यूह के गुणन के हमारे दोनों गुणधर्म सिद्ध हुए। अब तीसरा रूल है हमारे पास आव्यूह का गुणन। तीसरा नियम है आव्यूहों का गुणन। आव्यूह के गुणन में क्या है कि यदि दो आव्यूह ए और बी हैं, यदि दो आव्यूह ए और बी हैं तो आव्यूह के गुणन को
आव्यूह के गुणन को ए बी से लिखते हैं। ए बी से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो हम व्यापक रूप लेकर के चलते हैं, व्यापक रूप से हल करेंगे। व्यापक रूप तो उत्पत्ति माना ए बराबर आव्यूह हमारे पास ए आई जे और बी बराबर आव्यूह हमारे पास बी आई जे। इन नियमों को ध्यान रखना, आगे 3.2 एक्सरसाइज में सभी काम आएंगे नियम। तो हमें निकालना है ए इंटू बी। तो ए का आव्यूह हमारे पास ए आई जे इंटू बी का आव्यूह हमारे पास बी आई जे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो बन के आएगा ए आई जे इंटू बी आई जे। अब इन दोनों का अंदर गुणा कर देंगे तो बनेगा ए बी और आई जे। इस तरह हमारे पास बन के आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे अंदर। तो अब संख्याएं लेकर दिखाते हैं आपको। संख्या ले रहे हैं ए बराबर 0 2 1 3 कॉमा बी आव्यूह बराबर है 2 1 3 2। ये हमने आव्यूह ले लिए, एक आव्यूह ये रहा, बी का आव्यूह ये रहा। अब हमें गुणा करना है ए बी में। तो ए का आव्यूह क्या है 0 2 1 3 और बी का आव्यूह है 2 3 1 3। अब ये समझना आप, ये 2/2 कोट के आव्यूह हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कोट के आव्यूह हैं। हमें गुणा करना है। तो ध्यान रखना कि प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। ये चीज़ नोट में लिख लेना कि प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा करते हैं। ये वाली पंक्ति है और ये स्तंभ है हमारे। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा करेंगे तो क्या बन के आएगा। अब करते हैं तो 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 इंटू 2। ध्यान रखना, एक बार लिख रहा हूँ मैं अच्छी तरह और समझना है आपको, बहुत अच्छी तरह समझना है आपको। 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 गुणा 2। अब इसका ही इसमें करेंगे तो प्लस का चिन्ह होता है। 1 का 3 में करेंगे तो 1 इंटू 3। पहली पंक्ति का पहले पंक्ति का पहला स्तंभ में हमने गुणा कर दिया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। तो 0 को गुणा 1 में करेंगे तो 0 इंटू 1। फिर 1 का 3 में करेंगे तो प्लस 1 इंटू 3। पहली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभों में गुणा कर दिया। अब आ जाइए दूसरी पंक्ति का भी हमें दोनों स्तंभों में गुणा करना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2। अब 3 का गुणा 3 में करना है तो प्लस है बीच में 3 इंटू 3। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा कर दिया। अब दूसरी ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 इंटू 3। इस तरह हमें गुणा करना है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करना है और पहली ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में भी गुणा करना है। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर दिया और दूसरी ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कर दिया। इसने बोला है कि प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा करते हैं, ध्यान रखना। तो इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास आव्यूह। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस
तीन एकन तीन, एक का जोड़ा गुणा करेंगे जीरो में तो जीरो, और तीन एकन तीन, दो का गुणा दो में करेंगे तो चार, प्लस तीन त्रिका नौ, दो एकन दो, प्लस तीन त्रिका नौ। तो ए इंटू बी बराबर क्या निकल के आया हमारे पास, तीन में जीरो जोड़ेंगे तीन, तो ए इंटू बी बराबर तीन में जीरो जोड़ेंगे तीन, तीन में जीरो जोड़ेंगे तो तीन, नौ में चार जोड़ेंगे तो 13, और दो में नौ जोड़ेंगे तो 11। आव्यूह के गुणन का नियम है ये भी कंप्लीट हुआ। अब अगला नियम है हमारे पास, तो इसमें पहला नियम है साहचर्य नियम। ये साहचर्य पहले योग के पढ़े थे, अब ये गुणन के नियम हैं, ध्यान रखना। तो करेंगे इसमें यदि ए कॉमा बी और सी तीन आव्यूह हैं, तब गुणन का नियम पढ़ेंगे। तो गुणन के नियम में आता है ए बी सी बराबर, ए बाहर होगा अब और बी सी ब्रैकेट में। तो इसे व्यापक रूप से हल करेंगे, उत्पत्ति करते हैं इसकी। माना ए बराबर ए आई जे, कॉमा बी का आव्यूह है बी आई जे, कॉमा सी का आव्यूह है सी आई जे। इस व्यापक रूप लेकर हल करेंगे। तो गुणा करते हैं, पहले इस पर निकालेंगे, ए बी और सी बाहर है बराबर, तो ए का आव्यूह है ए आई जे इंटू बी का है बी आई जे, और इंटू में है सी का है सी आई जे। तो बराबर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, ए बी आई जे और इंटू में है सी आई जे। अब इसका भी अंदर इसमें गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी आई जे, ये समीकरण फर्स्ट बना। अब निकालेंगे ए वाला, तो ए ब्रैकेट में है बी सी, तो ए का आव्यूह है हमारे पास ए आई जे, ब्रैकेट में बी का आव्यूह है बी आई जे और इनटू में है सी आई जे। इसे करेंगे तो इसका पहले हल करेंगे ब्रैकेट वाले को, तो ए आई जे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो बनेगा बी सी और आई जे। अब इसका गुणा ए आई जे का गुणा इसमें करेंगे तो बनेगा ए बी सी आई जे, ये समीकरण सेकंड बना। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कह सकते हैं कि ए बी और सी बाहर बराबर है ए बी सी के, ये भी सिद्ध हुआ। अब आगे है वितरण नियम, दूसरा नंबर है वितरण नियम। वितरण नियम है यदि ए कॉमा बी व सी तीन आव्यूह हैं, तब पहला नियम है इसका वितरण का कि ए प्लस बी सी बाहर बराबर है, सी का अंदर गुणा हो जाएगा इसमें, तो ए का सी में करेंगे प्लस फिर बी का सी में। पहला नियम यह है। दूसरा नियम है ए बाहर है और ब्रैकेट में है बी प्लस सी बराबर
ए का बी में करेंगे तो ए बी प्लस ए सी, इस नियम पर करना हमें। अगला है तत्समक इकाई आव्यूह। तत्समक इकाई आव्यूह है यदि ए कोई आव्यूह है और इकाई आव्यूह आई है, तब आई ए बराबर ए आई बराबर है ए के। तो हमारे पास ये इकाई आव्यूह होता है तो सभी अवयव कैसे होते हैं, इसमें एक होते हैं। इकाई आव्यूह में सभी अवयव कैसे होंगे, एक 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 ही होंगे सभी। तो व्यापक रूप लेके हल करते हैं इसे। उत्पत्ति माना ए बराबर आव्यूह मान लेंगे ए आई जे, कॉमा आई का आव्यूह मानेंगे आई आई जे। अब पहले आई ए पर निकालेंगे तो आई ए बराबर आई का आव्यूह है आई आई जे और इनटू में है ए आई जे। तो इकाई आव्यूह हमारे पास क्या होता है अवयव, एक होता है अवयव सभी में, तो इनटू ए आई जे। ए आई जे का गुणांक करेंगे एक में तो क्या बनेगा ए आई जे। समीकरण फर्स्ट बना दिया। ये भी हमारे पास कितने के बराबर होता है, ए के। ये ए आव्यूह तो माना था हमने तो ए के बराबर है। अब निकालना हमें ए आई, तो ए का आव्यूह है ए आई जे इनटू आई का आव्यूह है आई आई जे। तो ए आई जे एक का आव्यूह एक होता है तो एक का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है, तो ए आई जे किसके बराबर निकला जी, ए के। ये समीकरण सेकंड है। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से कह सकते हैं कि आई ए बराबर है ए आई और ये भी बराबर किसके है, ए के। ये भी कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 3.2 हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 का मैथ का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप अपनी शिक्षा को बेहतर कर सकें।